उस मार्ग को उन्होंने आपको बताया। ज्ञानियों, ये बहुत कठिन मार्ग है। अभी आपको बहुत सरल बात जम रही है, ये बहुत कठिन विषय है। पुनः सुनना, जिस पद को प्रभु ने प्राप्त किया है, उस पद को जगती को बतलाया है, ये बहुत कठिन है। एक छोटा सा व्यक्ति 4 पैसे कमाने लग जाए, वो पुरुष अपने पैसे कमाने का तरीका दूसरे को बनाने की इच्छा नहीं रखता। एक पुरुष जरा सा यश पाले, अपनी यश प्राप्ति का तरीका दूसरे व्यक्ति को बताना नहीं चाहता। संसार का किंचित लाभ हो जाए, वो दूसरे को बताना पसंद नहीं करता। जगत में ऐसे परमात्मा हुए हैं, लोक में नामधारी, जो अपने आप को ईश्वर कहने के उपरांत फिर किसी को ईश्वर बनाने की विधि नहीं बताए। एक ईश्वर, एक भगवान, लेकिन तीर्थंकर सर्वज्ञ अरहंत देव इतने उदार मना, इतने विशाल हृदय, इतने निकांक्षित स्वभावी, जिन्होंने ये खोल के स्पष्ट कर दिया, जिस सुख को मैंने प्राप्त किया है वो सुख जगत का प्राणी मात्र प्राप्त कर सकता है। उसका उपाय जो है वो रत्नात्रय धर्म है। हितेश, बालक, छोटा सा छात्र, जिसको लोग समझते अज्ञानी है, वो छोटा सा बच्चा भी यदि अपनी डायरी पर, कॉपी पर कुछ लिख के लाया है तो दूसरे छात्र को दिखाना पसंद नहीं करता। बराबर, वो दिखाना नहीं चाहता है। यदि माने कि कोई वक्ता भाषण करने के लिए खड़ा हुआ है, यदि उसका भाषण उसने लिखित तैयार किया है, वो अपने बोलने के पहले किसी को दिखाना पसंद नहीं करता। यदि मैंने दिखा दिया तो ये बोल देगा, तो मैं क्या बोलूंगा। लेकिन सर्वज्ञ अनंत परमेश्वर ऐसे परमात्मा जिन्होंने प्रत्येक विधि खोल के दिखा दी है, ये बहुत कठिन है। अपनी विद्या को दूसरे को देना और अपने पद को जो प्राप्त किए हैं, ऐसे पद प्राप्ति का उपाय दिखा देना, इस सर्वज्ञ के अलावा किसी दूसरे एकांतिक परमात्मा के पास नहीं हुआ। इसलिए जो जीव, यदि आपने आज मात्र आज के लिए ये निर्णय किया है कि स्वामी आज मैं रात्रि भोजन नहीं करूंगा, मित्र, दुनिया की दृष्टि में दिखेगा क्या एक दिन की रात्रि छोड़ा है? नहीं, रहस्य में जाइए। एक दिन के लिए रात्रि भोजन का त्याग करने के जिसके परिणाम हुए हैं, तज्जन्य एक दिन को रात्रि भोजन त्याग का राग बीता। एक दिन के रात्रि भोजन के त्याग के राग छोड़ने पर यही संस्कार, आज के संस्कार, उसको बीतरागी बनाएंगे। प्रथम दिन स्लेट पर बालक आ लिखा था ना। प्रथम दिन जब स्कूल में भर्ती होने गया छात्र, आ लिखना सीखा। बराबर, आ लिखना सीखा डॉक्टर डोसे जी। वही छात्र जब किसी कॉलेज का प्रोफेसर बन जाता है, अनेक छात्रों को विषय बाई विषय समझाने लगता है। उसमें मेरा प्रश्न है, जो प्रथम दिन बालक ने आ सीखा था, वो आ उसके काम में आज आया कि नहीं आया? मोनियो तो बोलो भाई, वो आ काम में आया कि नहीं आया? आया। ऐसे ज्ञानी, यदि आज अष्टमी के दिन बोला आपने एक बार भोजन का नियम ले लिया, वो एक बार का भोजन का त्याग कर दिया,
और जिस समय वो एक समय का भोजन करते थे उस समय का प्रयोग किसी दूसरे काम में व्यस्त नहीं किया, मात्र उसमें सामयिक किए, सामयिक की वृद्धि किए। वो 1 घंटा भोजन का आपने निकाल करके सामयिक में लगा दिया है। मित्र विश्वास रखना, तुम्हारा भविष्य में सामयिक संयम का संस्कार पड़ गया। वही जीव, जो व्यक्ति क्रूर परिणामी विश्व प्रसिद्धि को तस्करी में प्रसिद्धि पा रहा है, बालक 1 दिन का संस्कार नहीं था मिट्टू। वो जब उसने प्रथम दिन किया था और लोगों ने उसको मना नहीं किया, और पिताजी ने मुस्कुरा दिया था, वो पिता की मुस्कुराहट गलत काम के लिए एक बेटे को बहुत बड़ा डाकू बना दिए। और जब बेटा एक दिन मंदिर में जाकर के मात्र आलू का त्याग करके आता है और पिता पेट ठोक देता, बेटा तूने बहुत अच्छा किया है, उस पिता की वो मुस्कुराहट उसको भगवान बना देती है। इसलिए यहां पर आश्रव के निरोध के बिना जीव अरहंत नहीं बनता। आश्रव के निरोध के बिना जीव सिद्ध नहीं बन सकता। अरहंत बनने के लिए अशुभ आश्रव का निरोध हो जाता है, और ज्ञानियों सिद्ध बनने के लिए शुभ अशुभ दोनों ही आश्रव का निरोध हो जाता है। जब तक उभय आश्रव का निरोध नहीं होगा, एक जगह सुब्रत सागर जी, एक वृद्ध ज्ञानी ने कहा है कि आश्रव पुण्य का निरोध करने को कहां पर कहा है मोक्ष। अरे ज्ञानियों, उन्हें मालूम होना चाहिए है, गोमठ सार जीव कांड में आचार्य में चंद सिद्धांत चक्रवर्ती देव लिखते हैं, शैलेशम संपत्तो रुद्र शेष आसवो जीवो कमरे विपमुक्को गे जोगी केवली होदी। इस गाथा सूत्र में आचार्य भगवंत क्या लिख रहे हैं? शैलेशम संपत्तो, डॉक्टर दोषी जी पुद्गल के टुकड़ों को संग्रह करने को संपत्ति यहां नहीं लिख रहे। इसमें जगत की विभूतियों को जोड़ने को संपत्ति नहीं लिख रहे। यहां पर महात्मा सुब्रत सागर जी उन जीवों पर बड़ी त्रास और करुणा आती है जो घर की झुपड़ियां छोड़ने के बाद पुनः संपत्ति मांगने के भाव रखते हैं। ऐसे जीव करुणा के पात्र हैं। एक दिगंबर योगी जिसके श्री चरणों में 13वां गुणस्थान प्राप्त करते ही अरहंत देव के आशीष अजमेरा चक्रवर्ती के पास मात्र 9 निधियां 14 रत्न होते हैं, लेकिन तीर्थंकर के समुषण में द्वार द्वार पर पड़े रहते हैं ये रत्न निधियां। चक्रवर्ती के पास मात्र 14 हैं। ये 9 निधियां तीर्थंकर के समुषण में पड़ी रहती हैं। हे मित्र, आपको एक प्रकाश के लिए एक हैलोजन लगाना पड़ता है। उनके श्री समुषण में ऐसी रत्नों की आभा रहती है, लाखों करोड़ों सूर्य का प्रकाश जहां फीका पड़ता हो। वे तीर्थंकर परमेश्वर जिनके श्री, इसलिए समंत स्वामी ने नमः श्री वर्धमानाय, नमः श्री वर्धमानाय, श्री वर्धमान स्वामी को नमस्कारो। कैसे वर्धमान श्री संपन्न है, अंतरंग बहिरंग लक्ष्मी से युक्त है। अंतरंग में अनंत तुष्टे से युक्त है और बहिरंग में समोषण की विभूति से युक्त है। ओहो ललित भैया, जो मांगते हैं उन्हें कोई नहीं मांगता। ललित भैया, जो मांगते हैं
उन्हें कोई नहीं मांगता, जो नहीं मांगते उन्हें दुनिया मांगती है। नहीं तो सुबह से कह देना अजमेरा जी से, यदि जो दामाद कुंवर साहब ससुराल में हर समय मांगते हो, उन्हें ससुराल वाले बुलाने की इच्छा नहीं रखते। विश्वास मानिए, जो नहीं मांगते ना, ऐसे कुंवर साहब 80 साल के भी हो जाएं तब भी उतने ही सम्मान पाते जो प्रथम दिन पाया था। ससुराल में जो सम्मान नहीं पा सकता, वो संसार में क्या सम्मान पा पाएगा। इसलिए पंडित जी संजय मांगा चुंगी नहीं करने का ससुराल में। अपितु ये होना चाहिए, वहां जाते समय आप वहां के बच्चों को और मिठाइयां खिला के आओ, तो कम से कम बच्चे ये तो कहेंगे फूफा जी आए थे, जीजा जी आए थे, मिठाई लाएंगे। लेकिन जहां आपने कहा अभी एक मकान और चाहिए है, दुकान और चाहिए है, तो बेचारे ससुर साहब कहेंगे प्राण और दे दूं क्या तुम्हारे लिए। बोला जिसने बिटिया दी है, और शक्ति से सब कुछ दिया है, उसका सम्मान करना चाहिए कुंवर साहब को, जिससे सामने वाले के मन में भाव आए मेरे 4 बेटों में दामाद भी एक 5वां बेटा है। इसी प्रकार से यदि भोला गया में आया ब्रह्मचारी मुनिराज बन के, यहां तुम इनको तत्व ज्ञान दे देते तो समाज आनंदित होती। और जहां आपने कहा नहीं मुझे इतना दान चाहिए है, विश्वास मानना, समाज कहेगी इनका बिहार कब हो रहा है, बिहार कब हो रहा है। गाथा सूत्र पर ध्यान रखना क्या बोल रहे हैं अभी। जो नहीं मांगते, धीरज, जो नहीं मांगते उनको दुनिया मांगती है, जो मेरे मित्र मांगते हैं उन्हें कोई नहीं मांगता। इस सूत्र को भूल नहीं जाना। अपनी इज्जत चाहिए हेमंत पंडित जी, मित्र किसी को हाथ नहीं फैलाना। यदि कदाचित जैन मुनि बन गए आप, मित्र अंजलि पल आते ग्रास को भी लेने में शर्म खाना। प्रभु वो दिन कब आए श्रावक के घर में आहार लेने भी न जाना पड़े, न जाना पड़े। एक एक ग्रास कम करते जाना, एक एक वस्तु थाली से हटाते जाना। विश्वास है वो दिन भी आएगा जब किसी के द्वारे पर भगवान बावली जैसे अंजलि लगा के नहीं जाना पड़ेगा। नहीं जाना पड़ेगा। दुनिया में सबसे बड़ा रोग है बालक मिट्ठू, बेटा उसका नाम भूख है। दुनिया में सबसे बड़ा कोई रोग है, उसका नाम भूख है। सबसे बड़ी आग है हितेश, बेटा उसका नाम क्रोध है। क्रोध में मित्र से मित्र नष्ट हो जाते हैं। क्रोध से बच के रहना। और पर्वत से ऊंचा कोई वस्तु है, पर्वत से एवरेस्ट की चोटी से भी लंबी चोटी है, सुमेरु से बड़ा ऊंचाइयां किसी की हैं, तो व्यक्ति के अंदर की मान कसा है। योग्यता, योग्यता ईंट लादने वाले प्राणी जैसी भी ना हो, पर पुरुषागी अपने आप को दिखाता आती है। योग्यता ईंट लादने वाले प्राणी जैसी ना हो, पर दिखावा हाथी जैसा करता है जीव। और जब आदमी दिखावा करे, बोला समझ जाना चाहिए
इसके पास कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है। जीवन में बच सको, अजगर से शेर से बचने की अपेक्षा दिखावे से बचने की कोशिश करो। जो तुम्हारे पास है उसे दिखाने की क्या आवश्यकता। जैन साहब, जो तुम्हारे पास है दिखाने की क्या आवश्यकता। हाथी के 2 दांत हैं, उसे चिल्लाने की कोई आवश्यकता नहीं है कि मेरे पास 2 दांत हैं। अरे दुनिया की आंखें हैं, तेरे 2 हाथ दिखते हैं। हाथी को कभी नहीं चिल्लाना पड़ता कि मेरे पास 2 दांत हैं। ऐसे जिसके पास जो वस्तु है उसको चिल्लाने की आवश्यकता नहीं है। विश्वास मानिए, हर व्यक्ति, सुब्रत सागर जी अभी बड़े मलहरा के पास बक्सा करके गांव है मध्य प्रदेश, बक्सा गांव है, वहां पर हेमंत पाटनी जी पंडित जी अभी हीरे निकल पड़े। पहले पन्ना में हीरा निकलता था, अब बक्सों में हीरे निकले हैं। हीरे कहीं मित्र बाहर आंखों से दिख नहीं रहे थे रोड पर, लेकिन जमीन के अंदर का रत्न जब अंदर था तो भारत सरकार ने मशीन यंत्रों के माध्यम से उसका अन्वेषण किया कि नहीं किया कि जमीन में हीरे हैं। जमीन के अंदर के हीरे भी जब लोग निकाल सकते हैं तो विश्वास रखना गया कि युवाओं, तुम्हारी योग्यता को सारा विश्व निकाल सकता है। बिल्कुल दिखावे की आवश्यकता नहीं है। एक मिर्च होती ना, मिर्च खाने की मिर्च का जो पौधा होता है, जब वो उगता है छोटा सा, तो वो पौधा जो है पपीते जैसा भी लगने लगता है। वो पौधा जो है ना टमाटर जी क्या जो लगता है, उस पौधे जैसे घास भी होती है। जब छोटा होता तो पता नहीं चलता है घास है कि मिर्च है कि पपीता का दान वृक्ष पौधा है कि ये टमाटर का पौधा है। लेकिन जैसे ही बड़ा होता है लाल लाल लटकने लगती है मिर्चें, अपने आप पता चल जाता है कि तीखा कौन है। इसी प्रकार से बालकों, छोटी अवस्था में हितेश, हर बच्चा अपने स्कूल में छोटे छोटे बच्चों के साथ खेलते हैं। तब किसी को मालूम नहीं होता है इन बच्चों में से कौन सा बालक मुनिराज बनने वाला है, कौन सा बालक सेठ बनने वाला है, कौन सा बालक सम्राट बनने वाला है। परंतु कुछ दिन के उपरांत जैसी बड़ा होता है उसकी हुनर अपने आप बाहर आ जाती है कि सम्राट बनने वाला है कि साधु बनने वाला है। जगत को ये कहने मत चलो कि मैं सम्राट हूं, जगत में सम्राट बन के चलो, दुनिया का ये सम्राट है। जगत से कहने मत चलो कि मैं साधु हूं, ये कहने की आवश्यकता नहीं है आपको। साधु बन के जीने लग जाओ, दुनिया अपने आप कहेगी ये साधु पुरुष है। तो संपत्ति चाहिए है, पर ध्यान रखना जो व्याख्या आप यहां सुन रहे हो, इस व्याख्या में आपका घर नहीं चल सकता। जो व्याख्या आप सुन रहे हो इसमें आशीष भैया आपका घर नहीं चल सकता, पर जो व्याख्या आप सुन रहे हो इसे भगवान जरूर बना जाता है। समय कम है भैया, समय कम है मोदी, समय कम है। विश्वास रखो, मैं स्पष्ट कह रहा हूं समय कम है। चाहे दुकान चला लो, चाहे मित्र रत्नात्रय का पालन कर लो, समय दोनों के लिए चाहिए। समय कम है। यानी इंदौर, पाटनी, चाहे मित्र आगम ग्रंथों का अध्ययन कर लीजिए, चाहे दैनिक भास्कर और दैनिक पेपर पढ़ लीजिए। समय कम है,
बुद्धि दोनों के लिए चाहिए पड़ेगी। आगम पढ़ोगे तो आगम निकलेगा और पेपर पढ़ोगे तो पेपर निकलेगा। एक व्यक्ति ने संजय, एक व्यक्ति ने अनार का जूस पिया, एक व्यक्ति ने किमला सा बालक, एक व्यक्ति ने दूध पिया। बेटा दोनों का मल कैसा हो? एक सा। जितना अनार का रस तुमको अच्छा लगता गिलास में, उनसे कहना सुबह अपना मल भी देखें। पिशु, जितना सुंदर अनार का रस अच्छा लगता है बेटा, उस व्यक्ति को अपना मल भी देखना चाहिए सुबह। वो देखना पसंद नहीं करेगा, सबसे काला। और जिस व्यक्ति ने दुग्ध पान किया है, वो व्यक्ति मित्र मल देखे जाओगी ना, तो ज्ञानियों सामने वाले को लगेगा कि भाई हमने कुछ खाया है अच्छा। कारण जो डालोगे वही निकलेगा, जैसा डालोगे वही निकलेगा। ऐसे ही जिसने जिनवाणी अपने अंदर में रखी है, उसके श्री मुख से जिनवाणी निकलेगी, और बाहर के शब्द रखे, वो बाहर के शब्द ही निकलेंगे। शैलेशम संपत्तो, जिस संपत्ति की व्याख्या यहां पर है, उस संपत्ति के सामने जगत की सारी संपत्तियां तुच्छ है। हेमंत पाटनी जी, पंडित जी, आप गया के युवाओं से इतना पूछना मात्र, अभी नहीं बाद में पूछ लेना। यूं कहना मित्रों, ये तो बताइए, 1 वर्ष हो गया आप मुनि संघ से जुड़े हो, ऐसा कोई नगर नहीं झारखंड का, बिहार का, जहां बेटा तुम पहुंचे ना हो। तुमको दुकान की चिंता नहीं होती, घर के माता पिता को छोड़ के चले जाते हो। मधुबन में हर सप्ताह में बच्चे यहां दिखते थे, वहां पर क्या ऐसा है? तुमको क्या संपत्ति कमाने की इच्छा नहीं है? ऐसा कौन सा विषय है जिसे देख करके तुम बार बार दौड़ते हो? कौन सी संपत्ति तुमको मिल रही है? इतना जरूर पूछ लेना। बालकों, ओ मंत्री का भतीजा, प्रश्न है बेटा, ऐसी कौन सी संपत्ति है तुम बता सकते हो? इन साधुओं के पीछे क्यों दौड़ते रहते हो? एक भी है आगे भैया? बालक, क्यों? घर में पिताजी अच्छा भी खिलाए तो चेहरा बनता है, और यहां मुनिराज को उल्टा तुम आहार कराते तो मुस्कुराते हो। ये क्या है? इसका तात्पर्य समझो। इंद्रियों से भोगा गया सुख आनंद नहीं देता, इंद्रिय शून्य आत्मा की आस्था का जो सुख है वो परम आनंद देता है। ये मित्र आपकी देवता गुरु प्रति आस्था है, उसका आनंद है। वैसे बालक कहीं जाए तो जनक जननी कहते बेटा कहां जा रहा है? और जरा सा बोलने हम गुरु जी के पास जा रहे हैं। जाओ जाओ। उन्हें मालूम है जिन्होंने अपने बेटों को निर्गंतों के चरणों में भेजा है, विश्वास मानना, वे माता पिता भवन की नींव भर रहे हैं। भवन की नींव भर रहे हैं। किस बात की? कि बालको, महावीर बरजात्ता के ललित भैया बोले हम तो 28 साल में महाराज को देख पाए। बेटा हितेश, तुम 8 साल में ही महाराज के पास बैठे हो। इन बालकों का प्रबल पुण्योदय है। इतने छोटे में तो मुझे महाराज नहीं मिले, मालूम? तड़पता था
एक दिगंबर मुर्राज मिल जाए, दौड़ता था कि प्रभु जगत की सारी संपत्ति नहीं के पाद मूल में जगत में कहीं नहीं है। अब समझ में मुझे आ गया क्यों दौड़ता था, कि ये जो इस गाथा पढ़ने पर सारे जगत की संपत्ति नरक ले जाएगी। बहु आरम प्रगतम नारकसेसा, बैठ जा बाल को। बहु आरम प्रगतम नारकसेसा, बहुत आरम बहुत परिग्रह संचय करने से नरक आयु का आश्रय होता है। और जहां पर परिग्रह संपत्ति का त्याग कर दिया जाए, यानी वहां पर 18,000 सील की संपत्ति का प्रादुर्भाव होता है। जब जीव किस भूमिका में पहुंचता है, प्रथम गुलिस्तान से 13वें गुलिस्तान तक जीव ने पुरुषार्थ किया। अब वो क्षण इस समय हाथ हिलाने का भाव बहुत बड़ी बात है। श्वास लेने के परिणाम भी नहीं होते। तटस्थ होना। सुबोध भैया, मैं प्राणायाम करूं, ध्यान करूं, चित्त को रोकूं, ये विकल्प नहीं। जब जीव ध्यान से तटस्थ हो जाता है, उस समय श्वास आ रही है कि जा रही है, इसका ज्ञान भी समाप्त हो जाए। समझ लेना अब मैं ऊंचा जा रहा हूं। जिनकी श्वासें जितनी मंद हो जाएंगी, ऊपर जाने वाले हैं। जितनी श्वासें मंद हो जाएंगी, ऊपर जाने वाले हैं। समझो ज्ञानियों में क्या बोल रहा हूं। श्वासें मंद हो जाएंगी, ऊपर जाने वाले हैं। या तो मरने वाला है या मित्र ऊपर जाने वाला है। जिनकी श्वासें मंद हो जाएंगी, वे जीव ऊपर जाने वाले हैं। और जिनकी श्वासें बहुत लंबी हैं, वे नियम से संसार में भटकने वाले हैं। क्यों? 25 कषायों में से कोई भी कषाय की तीव्रता होगी, आप अनुभव कर लेना, आपकी श्वासें लंबी हो जाएंगी। भयभीत पुरुष हो, अशुभ चिंतन कर रहा हो, काम वासना से भरा हो, लालसा से भरा हो, इच्छाएं तीव्र हो, श्वासें लंबी खिंच जाएंगी। अशुभ कर्म करके आया है, श्वासें बता देंगी ये शांत नहीं है। दौड़ के आया पुरुष किसी से ना बोले मैं दौड़ के आया हूं, अपने आप सांसें बता देंगी। और डॉक्टर डोसे जी, सो के आया पुरुष किसी से ना बोले मैं सो के आया हूं, आंखें बता देंगी। सोने की आंखें, दौड़ने की श्वास, मित्र नहाने के बाल, खाने के गाल, अपने आप चिल्लाते हैं, कहने की कोई आवश्यकता नहीं है। शैलेशम संपत्तो बे महायोगेश्वर, महायोगेश्वर कभी निगोदिया बन के भटकते थे। वे ही त्रस हुए, मनुष्य हुए, अष्टम वर्ष के हुए, सम्यक अनुरुत को धारण किया। वही जीव देशव्रती हुआ, उसी जीव ने महाव्रत स्वीकार किए, 6वें 7वें गुणस्थान में भ्रमण किया। वही जीव 8वें अपूर्ण गुणस्थान को प्राप्त हुआ, वही अनुवृत्तिकरण को प्राप्त हुआ। मित्र वही बात सुख सांप्रा गुणस्थान को प्राप्त हुआ। उपशांत में न जाकर के, उपशांत में गया तो नीचे आया, उपशांत से न जाकर के 10 में से
क्षीण मोह में गया 12वें में, और अंतर मुहूर्त में जिसने केवल ज्ञान प्राप्त किया, ऐसा अयोग केवली भगवंत हुआ, परम औदारिक शरीर हो गया। ज्ञानियों समूषण में अथवा गंधकुटी में विराजमान हो गए। आज आशीष भैया गंधकुटी की भी व्याख्या नहीं है, समूषण की भी व्याख्या नहीं है। वे श्रीपति समूषण की श्री से भी शून्य हो चुके हैं। वे श्रीपति समूषण की स्त्री से भी निखिल शून्य हो गए। अब समूषण विघटित हो गया, गंधकुटी विघटित हो गई, सामान्य हो गए। शैलिशिम संपत्तो, सप्तम प्रतिमा में ब्रह्मचर्य व्रत आ जाता है, पूर्ण ब्रह्मचर्य। यहां 14वें गुणस्थान में ज्ञानी 13वें गुणस्थान में विराजे योगेश्वर, उन्हें पूर्ण 18,000 का स्वामी नहीं कह रहे। यहां पर प्रश्न किया बृहद्रव संग्रह ग्रंथ में कि जब अरहंत देव हो गए तब भी आप शील से युक्त पूर्णता नहीं कह रहे हो, क्या बात? ठहरो, बोले सुन, 18,000 शील की पूर्णता नहीं यहां पर। बोले ठहरो, जितने भब्बू जी वहां बैठे हैं, आशीष मित्र, यश पा चुके हो यदि, और देवेंद्र दादा के संपत्ति के स्वामी हो, तो देवेंद्र के संस्कार के भी स्वामी बन के रहना। जितनी युवा सभा में बैठे हैं सभी एक साथ खड़े हो जाना बेटा। युवा मेरा आप लोगों से प्रश्न है, आपके पिताजी यदि आपको अपनी संपत्ति देना चाहें, आप लोगे कि नहीं लोगे? शीघ्र बोलो, मेरे पास समय नहीं है। आपके पिताजी आपको संपत्ति देना चाहें तो आप लोगे कि नहीं लोगे? बोलो ना, मुंह से मुंह नहीं, क्या नहीं लोगे? अच्छे से बोलो, इतने भोले नहीं कि नहीं लोगे। हितेश बेटा सुन, दादाजी संपत्ति देंगे, तू लेगा कि नहीं लेगा? लोगे ना? बहुत बढ़िया, वो बच्चा सही बोल रहा है, कम से कम सत्य तो बोल रहा है। लोगे ना? तो जितने आप लोग संपत्ति लोगे ना, मित्र मेरी तरफ से एक बात और सुन लेना, पिताजी की संपत्ति के अधिकारी बनने की इच्छा रखते हो तो पिताजी के देव सागुरु के भक्ति के संस्कार पहले ले लेना, फिर दूसरे हाथ में संपत्ति लेना। बैठ जाओ ज्ञानियों, आप सबका नियम हो गया है। 9 बार नमो कर पढ़ लीजिए। यदि पिताजी की संपत्ति के अधिकारी हो तो पिताजी के श्रेष्ठ संस्कारों के भी अधिकारी हो, क्योंकि भगवती आराधना में आशीष भैया लिखा हुआ है, भगवती आराधना दिगंबर जैन परंपरा का महान ग्रंथ है। यदि आचार्य परमेश्वरी वृद्धाचार्य अपने योग्य शिष्य को आचार पद सौंपते हैं तो साथ में क्या बोलते हैं बेटे? ये मात पद ही तुमको सिंहासन मात्र नहीं दिया रहा है, जो पंचाचार के संस्कार हैं वे भी आपके पास हैं। और जैसे धर्म और समाज राष्ट्र के साथ साथ संघ का संचालन हमने किया है, ऐसा आप संचालन करना। और जैसे हम अब समाधि की ओर जा रहे हैं, तुम भी समाधि की ओर जाना। आचार्य शांति सागर महाराज जी ने सुब्रत सागर जी, वीर सागर महाराज को समाचार भिजवाए थे पत्र के माध्यम से। वो उस समय सामने नहीं थे कि मेरा पट्टे आपको सौंप रहा हूं, लेकिन जैसे मैं श्रेष्ठ समाधि की साधना कर रहा हूं बेटा, अंतिम समय तुम भी रवि समाधि की साधना करना।
समाधि की साधना करना। तो वही भी आचार्य वीर सागर महाराज जी खानिया जी में, जयपुर में, जब संलेखना में तल्लीन थे, तब आचार्य प्रवर महावीर कीर्ति महाराज उनकी बैयावृत्ति के लिए पहुंचे हुए थे। क्या वात्सल्य था योगियों में। जब आचार्य आदि सागर अंकलीकर महाराज की समाधि चल रही थी उदगांव में, कुंजवन में, तब हेमंत पाटनी जी आचार्य चार चक्रवर्ती शांति सागर महाराज जी, आदि सागर महाराज जी की समाधि में पहुंचे हुए थे। इन बातों को लोगों को ध्यान ही नहीं है। उन योगियों में परस्पर में कितना वात्सल्य भाव था। इतना ही नहीं हुआ आशीष, एक नई घटना और घटी वहां पर। जब आचार्य आदि सागर महाराज जी की समाधि चल रही थी, वहां आचार्य शांति सागर महाराज जी तो पहुंचे ही पहुंचे, एक आदि सागर और पहुंचे वहां पर, बोरे गांव करके। वे आदि सागर जब पहुंचे, अंकलीकर आदि सागर की समाधि को देखने के लिए, कर्म की विचित्रता, भवितव्यता देखो। संलेखना देखने गए थे, उनकी समाधि वहीं हो गई। उनकी समाधि हुई और दोनों छत्रियां, तो संस्कार हुए ना, दोनों आदि सागर के एक साथ संस्कार हो रहे थे। वो दोनों छत्रियां मैं दर्शन करके आया हूं, एक साथ बनी हुई हैं। इसलिए ज्ञानियों, आचार पद चाहिए तो आचारत्व भी चाहिए। आचारत्व नहीं है तो आचार पद किस बात का। धीरता, गंभीरता, शीलता, स्वभाव में मृदुलता और मित्र जैनत्व के प्रति अकाट आस्था और जिन शासनिक रक्षा का परिणाम, क्योंकि जैन दर्शन का नेता कोई है तो आचार्य प्रविष्टि है। पंचम काल में मोक्ष मार्ग से नेतारम प्रथम नेता तीर्थंकर परमेश्वर हैं। वे आज तुम्हारे सामने नहीं है, अब नेता बचा कौन, ये आचार्य परमेष्ठी है। इसलिए ज्ञानियों, और जब कहीं प्रधानमंत्री नहीं पहुंचता है, मंत्री आपको भी उन्होंने भेज दिया प्रतिनिधि के नाम पर, तो गया समाज आपको प्रधानमंत्री जैसा सम्मान देती है। ऐसे तीर्थंकर परमेश्वर निधि है, तो ये वर्तमान के मुनिराज उनकी प्रतिनिधि हैं। शैलेशम संपत्तो, परम औदारिक शरीर जो हो चुका था, मन योग, वचन योग, काय योग, तीनों योग का विराम हो रहा है। तो प्रश्न किया, 13वें गुणस्थान में सर्वज्ञ अनंत परमेश्वर क्या शीलबंत नहीं है? ठहरो ठहरो, उठ के मत चले जाना, अधूरी बात नहीं सुनना। शीलबंत ही है। फिर यहां पर ऐसा क्यों कथन किया? मित्र, ब्रह्मदेव सूर्य ने बृहद्र संग्रह की टीका में लिखा, अमित गति भैया, साधुओं के पास जाओगे मित्र, विश्वास मानना, किसी भी मुनि संघ का विहार कराओ तो लोग आपका सम्मान करना प्रारंभ कर देते हैं। मैंने तो कल गया में ही देखा, गया में ही देखा, बाहर क्यों जाए। जो बालक विहार करा के आए थे, इन सारे बच्चों का गया के समाज ने, अध्यक्ष जी ने, सभी ने मिलकर के सारे बच्चों का सम्मान किया। वृद्ध वृद्ध बैठे देख रहे थे, युवाओं का सम्मान हो रहा था। साधु के संपर्क में आने पर ये युवा भी साधुपने को प्राप्त हो गए। अरे भाई, आपको मालूम होना चाहिए अमित गति भैया, मिश्री के अंदर धागा देखा आपने? मिश्री, मिश्री जानते हो ना, मिश्री डली मिश्री की, उसमें एक धागा पड़ा रहता, धागा देखा आपने? तो मिश्री के अंदर का धागा भी बच्चे चूस लेते हैं। बोले क्यों? मिश्री के बीच में पड़ा धागा भी मीठा हो जाता है। मिश्री के बीच में पड़ा धागा भी
मीठा हो जाता है। ऐसे साधुओं के बीच में युवा भी आ जाए, वे भी साधुपने को प्राप्त हो जाते हैं। लेकिन वही धागा नीम के रस में डाल दिया जाए, फिर चूसो, मीठा हो जाएगा ना। अमित कहते भैया वो कड़वा हो जाएगा। यानी संगति की व्याख्या करते समय 13वें गुलिस्तान की व्याख्या कर रहे हैं। यहां पर बोले 18,000 सील की पूर्णता क्यों नहीं मार रहे आप? किसको? अनंत भगवान को, संयोग केवली को। इसलिए नहीं मार रहे कि ये शरीर कायोग है, ये वही कायोग है। तस्कर के साथ रहने से तुम तस्करी करो ना करो, लेकिन तस्करी छोड़ भी दोगे तब भी तस्कर कहलाओगे। अनंत भगवान उस शरीर के साथ हैं जिस शरीर ने, जिस काय योग ने कभी अवृत्ति का सेवन किया था, कभी मिथ्यात्व का सेवन किया था, मित्र संयम का सेवन किया था। ऐसे शरीर के साथ होने से अनंत भगवान संयोग केवली 18,000 सील के स्वामी नहीं है। और जैसे ही काय योग का अभाव हो जाता है 14वें गुणस्तार में, बे महायोगीश्वर परम स्नातक मुनीश्वर 18,000 सील के संपत्ति के स्वामी हो जाते हैं। विराजो शैलेशम संपत्तो निरुद्देश आश्रवो जीवो। जहां पर संपूर्ण आश्रव का अभाव हो चुका है, अब आश्रव कभी नहीं होगा, अब आश्रव कभी नहीं होगा। कमरे विमुखो कितना समय कर्म रज से रहित गए जोगो केवली होदी, गए जोगो योग रहित केवली भगवंत होते हैं। वे अयोग केवली स्वामी हैं। आ ई उ लिरी रिरी। इतने में प्रभु का मोक्ष हो गया, मोक्ष हो गया। अभी आप पंचकड़क में देखेंगे निर्वाण को प्राप्त कर लिए। अब वो आत्मा हेमंत भैया कब आएगी? आज बहुत खुशी मनाए आप इस सभा में युवा लोग बैठे हुए हैं। एक शब्द इनके मस्तिष्क में चला गया, इनको ये तो मालूम रहेगा बेटा जीवन में स्वप्न भी मत कह देना कि हमारे भगवान अब वापस लौट के आएंगे। भगवान वापस लौट के आएंगे? कभी नहीं आएंगे। तो आगे धर्म कैसे चलेगा? जो भगवान जा चुके हैं वे लौट के नहीं आएंगे। आगे आगे जैसे आपको मालूम, आपके देश के पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी थे, उनकी मृत्यु हो गई तो प्रधानमंत्री समाप्त हो गए क्या? वर्तमान में तुम्हारे मोदी जी हैं। तो ज्ञानी पद नष्ट नहीं होगा, व्यक्ति बदलते हैं। ऐसे ही जैन दर्शन कहता है धर्म समाप्त नहीं होगा, तीर्थंकर पद समाप्त नहीं होगा। जो एक बार तीर्थंकर को प्राप्त हुआ है उनकी आयु पूर्ण होने पर वे निर्वाण को प्राप्त कर लेते हैं। दूसरा जीव तीर्थंकर प्रकृति का बंद करके वो तीर्थंकर बनता है, वो धर्म चलाते हैं। ऐसा हम नहीं मानते कि कितनी कल्पकाल व्यतीत हो जाएंगे, पुनः भगवान संसार के दुखी प्राणियों को दुख दूर करने के लिए पुनः अवतार लेंगे, मृत्यु लोक में आकर के मनुष्य बनेंगे। ऐसा जैन दर्शन मानता नहीं है। जैन दर्शन नहीं मानता है इसलिए ऐसा नहीं, वास्तव में ऐसा नहीं होता। ऐसा नहीं होता इसलिए जिनागम कहता है भगवान कभी उतर के वापिस नहीं आएंगे, वापिस आते रहे, वापिस आते रहे। तो एक बात पूछूं मोटे धीरज, ज्ञानी दुकान का मालिक कौन है? आपकी दुकान का मालिक कौन है? आप नहीं हो, बड़े भैया हैं।
उसमें आपका हिस्सा है कि नहीं? अब कहो बड़े भैया, बहुत ज्ञानी जीव है मित्र, हिस्सा है ना? अब प्रश्न ये है धीरज भैया, भले आप व्यवहार में कहो गुरुजी जो कुछ है पिताजी का है, पिताजी ही अभी नहीं है ना, ठीक है। यदि आज पिताजी स्वर्ग से नीचे आ जाए, धीरज तुम सब भाइयों ने अपनी व्यवस्था बना ली है, व्यवस्थित हो गए हो, आज भी ऊपर से उतर के आए और ये कहें धीरज भाई मेरा हिस्सा भी तो दे दे। अब सत्य बोलना, झूठ नहीं बोलना। अपने बेटे ऋषभ को तो दे दोगे आप, लेकिन ऊपर से उतर के आए पिताजी का हिस्सा नहीं दोगे, मुझे पक्का पता है। दोगे क्या? दोगे क्या? मालूम सुब्र सागरी, एक व्यक्ति जैन था, उसका मृत्यु होने पर यादव कुल में जन्म ले लिया। इसके बाद वो कहता है खेत जो था ना मुझे दे दो। उनके बेटे ने पोतों ने खेत नहीं दिया, बोले जब तुम मेरे घर में थे तो हमारे। अब जिसके उसके एक छोटी सी बालिका बोलने लगी कि ये पड़ोस में मेरे दादाजी रहते हैं। वो छोटी 8 वर्ष की हुई ना भैया हेमंत जी, वो घर में घुस आई, अपने खिलौने उठा के ले जाने लगी। उसको जाति सुन हो गया। जब खिलौने उठा के ले जाने लगी, उसके जो सगे पिता थे ना वो बुआ, वो डंडा लेके उसको छिड़ा छीन लिए उसके, बोले भाग यहाँ से। बोले आप मेरी बुआ हो? बोले हो गई बुआ। ओहो, अब मित्र देख लो, जिस पर्याय में थे तुम तभी तक पिता तुम्हारे थे, अब पिताजी लौट के भी आ जाएं तो यहाँ तुम मालूम पिता के नाम पर ब्राह्मण को तो खिला देते हो, लेकिन पिता आ जाए खाने को तो नहीं खिलाओगे। ये निर्णय अभी से कर लो। जब मैं अपने पिता को नहीं खिला सकता हूं सुमत सागर जी, तो तुम्हारे बेटे भी तुम्हारे लिए क्या खिलाएंगे? ये पहले से निर्णय कर लेना चाहिए हर व्यक्ति को, हर व्यक्ति को कर लेना चाहिए। माने कि कोई आचार्य परमेष्ठी है, आचार्य परमेष्ठी है, उनके गुरु महाराज की समाधि हो गई और इतने लंबे समय निकल गया, उन्होंने पुणे जन्म ले लिया और जन्म लेकर के पुणे मुनि हो गए और मुनि हुए दूसरे संघ में है। अब कहते हैं बेटा हम तुम्हारे शिष्य नहीं है, हम तुम्हारे गुरु हैं, हम तुम्हारे आचार्य हैं, हमने तुमको आचार्य बनाया था, अब तुम ऐसा करो अपना आचार्य पद मुझे फिर से दे दो, तुम बूढ़े हो रहे हो, मैं जवान हूं। तो क्या बे आचार्य परमेष्ठी अपने पूरा आचार्य का जीव को आचार्य बनाएंगे? बे मालूम क्या बोलेंगे, हम अपने शिष्य को बनाएंगे, तुम्हें क्यों बनाऊं? इस संसार की यही लीला है। इसलिए ज्ञानियों ज्यादा राग में मत डूबो, वस्तु स्वभाव जो है सो है। धीरज, पिताजी को दोगे हिस्सा? बेचारा सोच रहा है। बैठ जाओ, नहीं दे पाओगे, मुझे भरोसा नहीं दे पाओगे, बैठ जाओ। मतलब आदमी कुछ भी ना बोले बिट्टू भैया, वो मुस्कुराते रह जाए, बस समझ लो मन में कुछ चल रहा है। यदि आज ये ब्रह्मचारी बैठे ना, यदि घर छोड़ के आ गए निखिल, तुम फिर से जाके घर में जाओ और भैया से कहना भैया अब मेरा मन करता है मैं यहीं रहूँगा, तो फिर मेरा हिस्सा भी दे दो। विश्वास रखना, भैया का चेहरा बिगड़ जाएगा। बोले विश्वास नहीं तो करके आ जाओ, पूछ के आ जाओ। बे भैया जी इनके कहेंगे सगे भैया। बोले भोला बहुत दिन हो गए गुरुजी के पास नहीं जा रहे क्या, संग में जाओ।
इसलिए ज्ञानी अब शांति से जियो, शांति से जियो, वहां कुछ नहीं बचा, जो कुछ है इतना ही है। जो जो तुम चेव समय लोगा से उड्ड लोग उड्ड गमनम स्वभावो संबिट्ठी अशरीरम परमट्रम गुणप्रभुचम। जब वे परमात्मा अरहंत अयोग केवली भगवान निर्वाण को प्राप्त हो गए, फिर क्या हुआ? 14वें गुणस्थान में जो भगवान थे, इसके उपरांत क्या हुआ? सो तस्य चैव समय, उसी समय में जैसे ही 14वें गुणस्थान में प्रवेश किया भगवान ने, और प्रवेश करते ही 5 रस अक्षर के उच्चारण में जितना समय लगा उतने काल तक ठहर करके प्रभु उड्ढम ऊर्ध्वगमन कर गए। कहाँ गए? उड्ढम। भैया निर्वाण कल्याण के दिन पंडित से कहना धीरे धीरे कराएं। गया के सारे युवाओं को, वृद्ध माता बहनों को, सबको दिखा दें कि आत्मा कैसे ऊपर जा रही है। उड्ढम गमन कर रही, ऊर्ध्व गमन कर रहे हैं, ऊर्ध्व गमन कर रहे हैं। और कैसे गमन कर रहे हैं? तत्समय एक भी समय ऐसा नहीं लगा कि ऐसा भी नहीं कि यहां से मोक्ष वहां जाके लगे भगवान, यहां से मोक्ष हुआ तो सीधे जाकर के वहीं होंगे, ऐसा ये गया है ना, गया इस स्थान से भी कोटि कोटि मुनि मोक्ष गए हुए हैं। 2.5 द्वीप में से कोई स्थान नहीं है जहां से निर्वाण न हुआ हो। उस सम्मेद शिखर में इतने भी त्रागी मुनिराज गए, सबका द्वार तो गया से ही तो निकले हैं भाई। अवभाग्य तुम्हारा ललित भैया, अगवानी करने को तुमको मिलता है और विदाई करने को तुम्हें मिलता है। मित्र, ऐसा निदान बंद भी करना तो कर लेना, प्रभु मैं अगवानी कब तक करूं, विदाई कब तक करूं, ये दिन कब आएगा कि मेरी संसार से विदाई हो जाए। संचिष्टे अशरीरा, बे प्रभु ऊर्ध्वगमन समाव अयोग केवली भगवंत अशरीरी, उत्कृष्ट 8 गुणों से युक्त होकर के 8 कर्म का 6 हो गया। और सुनते जाने एक विषय, निर्गुण नहीं है हमारे परमात्मा, ओ निर्गुण निहारे पालनहारे, ये गाता पढ़ लीजिए। ये जैन दर्शन की का भजन नहीं है जो आप गाते हो, ओ निर्गुण निहारे पालनहारे। इसमें जैनत्व का नाश है। हमारा जो परमात्मा है, जब निर्गुणी कहें तो पर गुणों का अभाव है, इसलिए निर्गुणी है, बस स्वयं में निर्गुणी नहीं है। 8 कर्म का 6 होता है, 8 गुण प्रकट होते हैं। सम्मत नान दंशन वीरे सोमत गणम अग्लोब बाबाम 8 गुणा हुवंती सिद्धाणम। बोलो जोर से। ये सिद्धों की आस्तर तो पाटनी जी ये है, सिद्ध भक्ति पढ़ने वाले भी, और ये जब भजन गाए गवाए लोगों से निर्गुण न्यारे, मित्र गाता सूत्र का नाश कर रहे। वो यहां गाता सूत्र कह रहा है, संचिट्ठम अशरीरा प्रणट्ठम गुणपाणोडिचम संचेष्टते अशरीरा, वे परमात्मा अशरीरी होकर के ठहरते हैं। प्रभुणा 8 गुणात्म को नित्यम, 8 गुणों से युक्त होकर के नित्यम। नित्यम शब्द कह रहा है, ओ महावीर बन के पारसनाथ बन के चले आना, नहीं आएंगे नित्यम। अब नित्य स्थित हो गए, भगवान वापिस कभी नहीं आएंगे। कारण है ना, भजनों की धुनी अच्छी लगती है, लेकिन वास्तव में सिद्धांत ये है, हम लोग जो मोक्ष कर रहे हैं वो क्यों कर रहे हैं? मोक्ष मार्ग पर चल रहे हैं, क्यों चल रहे हैं? बार बार आना जाना ही लगा रहे, तो मित्र फिर मोक्ष मार्ग पर चलने की आवश्यकता क्या है? संसार की वह गति, संसार की वह गति जिसकी पुनः नहीं होती अगति। पवन भैया अध्यक्ष जी अजमेरा जी, ऐसा ऐसा पुरुषार्थ करो, नगर में मंदिर की सीढ़ी पर चढ़ने के पहले एक बार पैर पड़ना, कहना प्रभु
जैसे सीढ़ी चढ़ने के बाद ऊपर शिखर है, उस शिखर पर कलश है, कलश मैंने चढ़ा दिया है, वो कलश कभी सीढ़ी पर नहीं आता। मंदिर की सीढ़ी चढ़ा जाता है पर कलश तक मंदिर पूर्ण होता है, ध्वजा तक पूर्ण होता है, पर कलश पुनः सीढ़ी पर नहीं आता। ऐसे हे प्रभु, आपकी सीढ़ी पर मैं चढ़ रहा हूँ, मैं संसार की सीढ़ी पर कभी ना भटकूं, ऐसा भाव मेरा हो। आत्मा स्वभावम परिभाव भिन्नम, आत्मा स्वभावम परिभाव भिन्नम। आत्मा का स्वभाव परिवर्तन भिन्न। महावीर स्वामी की